नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के ऊपर कि क्या इनके ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, किस प्रकार के योग बन रहे हैं और 2022 में जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं उसमें सफलता के कैसे योग बन रहे हैं, क्या योग बने हुए हैं, ये सारी जानकारी आज इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले जो भी ये डेटा लिया गया है यह इंटरनेट से प्राप्त है। जन्म की जो तारीख है 5 जून 1972 और जन्म समय इंटरनेट से ही लिया गया है, सुबह 12 बजे। जन्म स्थान है पौड़ी, उत्तराखंड। तो इसके अनुसार जो है सिंह लग्न की कुंडली है और गुरु जो है पंचम भाव पे बकरी होकर विराजमान है। छठवें भाव में शनि है, मकर राशि में। कुंभ राशि में चंद्रमा है। दसम भाव पर बुध, सूर्य और शनि का योग बना हुआ है। लाभ में मंगल और शुक्र हैं। 12वें भाव में केतु हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह कुंडली जो है योगी आदित्यनाथ जी की है। अब इसके साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार के ग्रह योग बने हुए हैं और क्या फल कुंडली के अनुसार निकलता है। तो कुंडली में सबसे पहले यदि हम दशाओं का अध्ययन करते हैं तो दशाओं में जो है सबसे पहले विंशोत्तरी महादशा हम देखेंगे। तो जो इनका जन्म हुआ था 1972 में, तो उस समय गुरु महादशा चली और गुरु महादशा 1981 तक चली। इसके बाद जो है शनि महादशा का प्रारंभ हुआ। शनि महादशा जो रही वह 2021 से लेके 2000 तक चली। और शनि महादशा जो रहती है, क्योंकि शनि जातक का सप्तम स्थान पे विराजमान है, सप्तम स्थान पे कुंभ राशि में जो चंद्र विराजमान है, शनि दशम में है और शनि की जो पूर्ण दृष्टि चंद्र पर होने से विवाह स्थान पर जब भी शनि की दृष्टि हो जाती है और यदि विवाहकारी ग्रह जो रहते हैं बकरी या अस्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होने देते हैं। और यदि हम चंद्र का अध्ययन करते हैं तो चंद्रमा के दोनों ओर, यानी कि कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान है दोनों ओर, यानी कि 10 और छठवें भाव और अष्टम भाव में जो है कोई ग्रह नहीं है, राहु है। राहु की गणना जो रहती है कैमद्रुम योग के लिए नहीं की जाती है, तो कैमद्रुम योग बनता है। जब कैमद्रुम योग बनता है तो वह भी जिस भी स्थिति में बनता है उस स्थिति से व्यक्ति को जो है वंचित कर देता है। तो सप्तम स्थान पे कैमद्रुम योग बन रहा है, जिसके कारण से जो है विवाह आदि नहीं हुआ। और शनि जो रहते हैं प्रबल, जो शनि और गुरु की दृष्टि जो रहती है, जैसा कि शनि महादशा चली और जातक जो हैं हम सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक गुरु और गोरखनाथ पीठ के महंत हैं और इसके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव भी ये लड़े और हमेशा इनको जो है विजय की प्राप्ति हुई और वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शनि चंद्र और शनि की युति या दृष्टि रहती है और यदि विवाह स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं रहती है तो विवाह नहीं हो पाता है। ग्रह स्थिति के अनुसार जो है शनि की महादशा 2000 तक चली। अब इसके बाद जो है 2000 से लेकर 2017 तक बुध महादशा का प्रभाव रहा। बुध भी जो है दसम स्थान पर सूर्य के साथ विराजमान है। तो जब भी बुध और सूर्य का योग बनता है तो यह बुध आदित्य योग बनता है और ऐसे में जातक अपनी बुद्धि चतुराई के बल पर, समस्त कार्यों में अपने परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर विजय श्री को प्राप्त करने वाले होते हैं। और बुध जो है पावर में रहा, यानी कि दसम भाव पे सूर्य के साथ विराजमान था, तो इसने भी उत्तम फल प्रदान किया। और इसके साथ हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा जो है 2017 से लेकर के 2024 तक चलेगी। और वर्तमान यदि हम जो है कुंडली का अवलोकन कर रहे हैं
तो जो यूपी के चुनाव हैं तो इनमें क्या हो सकता है, इसको देखने के लिए जो है वर्तमान हमें दशा देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से चल रही है। तो केतु में जो है गुरु का अंतर चल रहा है, और यह अंतर जो है अभी वर्तमान में राहु का अंतर चल रहा है 8/11/2021 तक, यानी कि नवंबर तक। और नवंबर तक जो भी राहु का अंतर चल रहा है यह कष्ट, शत्रुओं से पीड़ा और आंतरिक कलह को उत्पन्न करने वाला होता है। लेकिन जिसके भी छठवें भाव में राहु रहता है वह शत्रुओं पर विजय दिलवाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। अब हम देखते हैं कि नवंबर के बाद जो है पुनः गुरु का अंतर चलेगा, यानी कि केतु में गुरु का अंतर चलेगा। तो यह जो है 15/10/2022 तक चलेगा, यानी कि अक्टूबर तक चलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है जो चुनाव का समय पड़ेगा वह इसी बीच में रह सकता है। और इसके बाद जो केतु में शनि का जो अंतर चलेगा वह 2023 नवंबर तक चलेगा। तो इस प्रकार से अभी मेन दशा जो है गुरु की है, और गुरु जो है पंचम स्थान पे विराजमान है। और इसके साथ जो है गुरु की दृष्टि जो है भाग्य पे भी है, लग्न पर भी है, और इसके साथ जो है लाभ पर भी गुरु की दृष्टि बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो है लाभ के योग बनते हैं। और जो वर्तमान में, क्योंकि जातक की जो राशि कुंभ है इस पे शनि की 7.5 का पूर्ण प्रभाव चल रहा है, और इसके बाद यह 7.5 जो है 2028 तक चलेगी। और जो है 24 अप्रैल के बाद से शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर देंगे। तो इससे जो है 7.5 हृदय पर विराजमान हो जाएगी, तो कुछ शांति महसूस होगी। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि दशम स्थान पर जब भी अधिक ग्रह रहते हैं तो ऐसे में व्यक्ति बहुत अधिक नाम, मान, पद, यश, कीर्ति को प्राप्त करने वाला रहता है। और सूर्य जो रहता है स्वयं आत्मा का कारक होके, बल का कारक होकर के दशम स्थान पर विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में सदैव जो है राज्य से लाभ की प्राप्ति होगी। और जो है बुध भी लाभ का स्वामी होकर सूर्य के साथ है। तो जो यह परिवर्तन योग बना हुआ है बुध और शुक्र का, यह परिवर्तन योग भी मान, सम्मान, यश, कीर्ति और छत्र और राज्य देने वाला होता है। तो इस प्रकार से जो योग बने हुए हैं वह शुभ योग बने हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 2022 में चुनाव होंगे, इसमें जो है ग्रह स्थिति के अनुसार जो है 7.5 के कारण परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन सफलता के योग बन रहे हैं। और इस प्रकार से जो है 2022 में जीत हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, यह रही योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।